हेलो आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं क्रिया। तो क्रिया को जानने से पहले हमें धातु को ओवरव्यू पॉइंट पे जान लेना चाहिए। क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं और धातु में ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो वह जो है क्या बन जाता है, क्रिया बन जाता है। जैसे लिख में ना जोड़ेंगे तो लिखना, चल में ना जोड़ेंगे तो चलना। धातु दो प्रकार के होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। तो वे धातु जो दूसरे पर आश्रित नहीं होते मूल धातु कहलाते हैं, जैसे देख, खा, पी। और यौगिक धातु वे धातु जो दूसरे के योग से बनते हैं, जैसे पढ़ा से पढ़ना, लिखा से लिखना, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग धातु की कुछ ओवरव्यू पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे यौगिक धातु की रचनात्मक दृष्टि से तीन भेद होते हैं, प्रेरणार्थ क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। तो वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य का दूसरे से प्रेरणा दे, जैसे उठना, उठाना, उठवाना। यौगिक क्रिया वह क्रिया जो दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनता है, जैसे उठ जाना, चलना, चलाना। और नाम धातु क्रिया वह क्रिया जो संज्ञा या विशेषण से बनता है, जैसे बतियाना, हाथ है तो हथियाना। इस प्रकार से आगे बात करते हैं हम लोग क्रिया। तो किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। आप जान सकते हैं काम का नाम बताने वाले शब्द को ही हम लोग क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्रिया लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, अर्थात क्रिया एक जो है विकारी शब्द है। उदाहरण की बात करते हैं तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर मोहन का काम जो है पुस्तक पढ़ने का है। आगे बात करते हैं क्रिया की भेद। तो क्रिया जो है मुख्यतः रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक जो है सकर्मक क्रिया और एक जो है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है और जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात कर्म की प्रधानता रहती है, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होता है, इसमें कर्म अनुपस्थित रहता है और जिस क्रियाओं को क्रिया का फल कर्ता में ही रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, तो आप जो है वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव एक ही कर्ता पर पड़ता है, जैसे हिमेश आम खाता है तो हिमेश ही है जो आम को क्या कर रहा है, खा रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ता है तो मोहन ही है जो पुस्तक को पढ़ रहा है। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, जिस क्रिया का प्रभाव दो कर्म पर पड़ता है, एक जो है मुख्य कर्म होता है और दूसरा जो है गैर कर्म, है ना। तो वह राम को पुस्तक देता है, तो वह राम को पुस्तक देता है, तो राम जो है गैर कर्म हो जाएगा। यहाँ पर आप समझेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों जो है क्या होता है। सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए उसमें हम लोग क्या, किसको और किसे लगाकर प्रश्न पूछते हैं, अगर उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होता है। जैसे राम पत्र लिखता है तो राम क्या लिखता है, पत्र लिखता है, मिल गया, तो ये सकर्मक। अकर्मक में राहुल सो गया तो राहुल क्या गया, तो ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। खिलौना टूट गया तो खिलौना क्या गया, इस प्रकार से उत्तर नहीं मिल पा रहा है। राम दौड़ा, इस प्रकार से ये जो है क्या है, अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया में उत्तर मिल जाता है ना। जैसे मैं बालक को जगवाता हूँ तो मैं बालक को, मैं किसको जगवाता हूँ तो बालक को जगवाता हूँ। इस प्रकार से कर्म का प्रकार देखो, कर्म दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, एक मुख्य कर्म, एक जो है गैर कर्म। तो वह क्रिया के पास होता है उसे हम लोग मुख्य कर्म, और वह जो है क्रिया से दूर होता है तो उसे हम लोग गैर कर्म कहते हैं। जैसे सुरेंद्र ने छात्र को गणित पढ़ाया, तो यहाँ पर छात्र जो है गैर कर्म है और मुख्य कर्म जो है क्या है, सुरेंद्र है। उसी प्रकार से गुरु ने शिष्य को थोपी दी, तो शिष्य जो है क्या है, गैर कर्म, और थोपी जो है क्या है, मुख्य कर्म है। तो इस प्रकार से दो भेद हो जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो इनका जो है मुख्यतः रूप से 10 क्रिया होते हैं। से पहला है सामान्य क्रिया। तो जब वाक्य में एक क्रिया का पता चलता है तो उसे हम लोग सामान्य, जैसे खाना, पीना, रोना, सोना, धोना, चलना। अनुकरणात्मक क्रिया, तो ध्वनि के अनुसार जो है जो क्रिया बनते हैं
वह अनुकरणात्मक क्रिया कहलाते हैं, जैसे फड़फड़ से फड़फड़ाना, भनभन से भनभनाना और मिमिया से मिमियाना। संयुक्त क्रिया दो क्रिया से मिलकर बना होता है। दो या दो से अधिक क्रियाओं के संयुक्ति से जो योग बनता है संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। जैसे राम रोने लगा, तो राम रोने लगा दिया है, तो रोने लगा दो क्रियाओं का योग है ना। वह घर पहुंच गया, तो पहुंच गया दो क्रियाओं का योग है। आगे बात करते हैं प्रेरणार्थ क्रिया। जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करके कोई दूसरे को कह रहा है, मतलब उनको प्रेरणा कर रहा है, प्रेरणार्थ के। जैसे लिखना से लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना। यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, जमींदार ने हल वालों से खेत जुतवाया। आगे बात करते हैं नाम धातु क्रिया। जो धातु संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बनता है उसे हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, दुख से दुखियाना। सर्वनाम से अपनापन, पराया से परायापन। विशेषण से गरम से गरमाना, नरम से नरमाना। इस प्रकार से यह जो है नाम धातु क्रिया होता है। आगे हम लोग बात करते हैं हमारा छठवां बिंदु। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पूर्वकालिक क्रिया, तो जब कोई कर्ता एक कार्य को समाप्त कर उसी क्षण दूसरा कार्य प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि पूर्वकालीन क्रिया, पहले नहा लिया उसके बाद फिर जो है भोजन किया। अपना पाठ पढ़कर खेलो। आगे बात करते हैं तत्कालीन क्रिया। वह क्रिया जो पूर्वकालीन क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन इसमें मुख्य क्रिया में समय का अंतर जो है बहुत कम होता है, उसे तत्कालीन क्रिया कहते हैं। जैसे शेर देखते ही वह बेहोश हो गया, या खाते खाते ही वह सो गया। कृदंत क्रिया, जब किसी क्रिया में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है, जैसे चलता, दौड़ता, भागता, हंसता, है ना। चल का चलना, दौड़ का दौड़ना, भागता है, भाग में ता जोड़ता है तो भागता, हंस में ता जोड़ता है तो हंसता। इस प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं हमारा महत्वपूर्ण यौगिक क्रिया। तो दो क्रियाओं से मिलकर बनता है। यौगिक मतलब समझते ही, जैसे परीक्षा सिर पर आ पहुंची है, या वह सामान रख कर गया। सहायक क्रिया, वह क्रिया जो मुख्य किसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं, जैसे वह आता है, तुम सोए हुए हो। विभिन्न क्रिया, इसमें क्या होता है, आज्ञा का पता चलता है, जैसे घर जाओ। नामबोधक क्रिया, इसको तो आप समझते ही हैं, संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ता है तो उसे नामबोधक या संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे भस्म करना, तो भस्म करना। दुखी होना, निराश होना। इस प्रकार से हम क्रिया को समझते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।